नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल राम मंदिर पर जो चंदा चोरी हुआ, दान चोरी हुआ, वो प्रकरण अभी रुकता नजर नहीं आ रहा है। उस प्रकरण में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कई सवाल खड़े हो गए। जहां कल चंपत राय ने योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती प्रस्तुत कर दी, तो वहीं ये सवाल उठा कि चंपत राय क्यों चुनौती दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ की सभा में कि हमारी आप सभा में मंच पर नहीं आओगे। कल एक मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ और उस ध्वजारोहण में चंपत राय, अनिल मिश्रा और राव साहब, जो तीनों इस मामले के दोषी माने जाते हैं, उन्हीं ने वो ध्वजारोहण किया। उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों को जाना था और वो फिर नहीं गए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस प्रकरण से आहत होकर आज विश्व हिंदू परिषद ने जो 26 जून से लेकर 30 जून तक 4 दिवसीय बैठक थी, वो निरस्त कर दी। ऐसा क्या दिखा बीएचपी को कि उसे अपनी बैठक निरस्त करनी पड़ी? और ये प्रकरण अभी रुक नहीं रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि चंपत राय का अब अयोध्या से विदाई का प्रोग्राम तय हो चुका है। अब चंपत राय अयोध्या नहीं रहेंगे, वो प्रभु श्री राम का कोई कारोबार नहीं देखेंगे। और इस पर मोहर लगाई किसने? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। उन्होंने कहा चंपत राय चोर नहीं हो सकता। उसके नाम में चंपत है, ये अलग बात है। चंपत का मतलब होता है खो जाना, गायब हो जाना, लेकिन वो चोर नहीं हो सकता, क्योंकि चोरी तो कोई और करा रहा है, कोई आका करा रहा है। वो बात अलहदा है कि जब कहीं डकैती पड़ रही होती है, उसमें हिस्सेदारी सबकी होती है। किसी की 5% होती है, कोई 10% करता है और बचा हुआ 80% एक जगह जाता है। सवाल ये उठता है, मंदिर के दान से चोरी से भयभीत बीएचपी क्यों हुई? विश्व हिंदू परिषद को ऐसा क्या लगा कि अगर हम बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे तो क्या होगा? तो मीनू जी, क्यों हुई ये बैठक निरस्त और क्या वजह है जो चंपत को छोड़ना पड़ेगा? एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है। एसआईटी कह रही है कि 200 करोड़ से ज्यादा का लफड़ा हुआ है। जी, देखिए, आपने पूछा कि वीएचपी की जो बैठक है 4 दिवसीय होने वाली थी अयोध्या में, उसको कैंसिल कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है या कैंसिल कर दिया, कुछ भी मान लीजिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे सीधा सा एक कारण है कि उनको ये खतरा है कि अयोध्या की जनता ना टूट पड़े उस बैठक के ऊपर। पता चला कि स्वतः स्फूर्त अयोध्या की जनता आ गई कि आ गए चोर, क्योंकि जिस तरीके से वीएचपी के ऊपर एक रडार, जो कहते हैं ना शक की सुई, जो फोकस हो रखी है, तो उससे उनको ये डर लगा कि कहीं आम पब्लिक हमारे खिलाफ यहाँ, पता चला झुंड के झुंड आके और उनके पंडाल में या जहां भी किसी हॉल में मीटिंग हो रही हो और वहां आके वो उनकी धुलाई कर दे। क्योंकि देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। मतलब एक आपने धर्म को धंधा बना लिया है। लोग तो अभी तक मजाक में या व्यंग्य में या कटाक्ष में कहा करते थे, लेकिन यहाँ पे तो पब्लिक को साफ दिखाई दे रहा है कि धर्म वाकई धंधे में तब्दील किया जा सकता है। और ये इसी सरकार के कार्यकाल में पॉसिबल रहा। और इसमें मैं योगी जी को भी बहुत दूध का धुलाया ये कह सकती हूँ कि उनको आप ऐसा नहीं कह सकते कि उनको क्लीन चिट दे दी जाए, इन द सेंस एडमिनिस्ट्रेटिवली, कि वो गोरखपुर में उनकी पीठ है। और मोदी योगी जी अक्सर बताते हैं कि अयोध्या धाम दर्शन करने जाते हैं, तो उन्होंने इस चीज को नोट नहीं किया या पकड़ा नहीं, या उनके पास तक किसी की शिकायतें नहीं पहुंची, या राज्य सरकार की कोई सर्वेलेंस नहीं थी वहां पे। मतलब मेरे हिसाब से जो राज्य सरकार जो वहां अयोध्या में अरबों खरबों दीपक जलाती है दिवाली पे, आप ध्यान होगा आपको कि उसे कहते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है ये, और योगी जी ने ये परंपरा स्थापित की है कि देखिए दीपक जो जलमान है अयोध्या में। तो वो योगी जी को इस चीज का पता कैसे नहीं चला कि यहाँ से बोरे भर भर के रुपया जा रहा है, सोना चांदी लूटा जा रहा है। मतलब ये इस तरीके का, देखिए इसमें दर्शक भी बुरा ना माने, एक हिंदू धर्म का भी उपहास हुआ है इसमें बहुत ज्यादा, कि इस तरीके से जो मतलब चंदा चढ़ाया जनता ने
और वो चंदा, वो चाहे किसी सोना चांदी के हीरा जवाहरात के तौर पे था या नकदी था, मतलब इधर जनता ने चढ़ाया और उधर लूट के ले गए। ये तो ऐसे हुआ शिवलिंग पे दूध चढ़ाया और वो नाली में बह गया पीछे से। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। और ये जो आप जो ये जो सरकार है उसमें, और फिर चंपत राय जो है, आपने पूछा चंपत राय के बारे में, तो डेफिनेटली चंपत राय तो सर्वे सर्वा थे। आप देखेंगे कि जो भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, मंदिर का शिलान्यास हो, सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी कौन देते थे? चंपत राय देते थे। चंपत राय तो सर्वे सर्वा थे, क्योंकि अकेले थे, परिवार नहीं था, मतलब अपना परिवार नहीं था उनका, तो ये माना गया कि भाई बहुत ज्यादा ईमानदार होंगे, बहुत ज्यादा किसके लिए करेंगे। लेकिन सुनने में जो आ रहा है कि परिवार वालों ने मोटी चांदी काटी है वहां पे, और उन्होंने काटने दी। शुरुआती दौर में जो जमीन का घोटाले आए सामने, उसमें तो उन्हीं के परिवार के लोग थे, चंपत राय जैन के, तो उन्होंने होने दिया। उन्होंने खबर भी दी ना अपने घर के लोगों को। वो कहते हैं ना कि भाई ये देसी भाषा में कहावत है कि बनिएगा बावला, अगर पत्थर भी फेंक रहा होगा ना तो अपने घर की तरफ ही फेंकेगा। पब्लिक की तरफ नहीं फेंकेगा। बनिएगा बावला, आप समझ रहे हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है बनिए का बेटा, वो पत्थर फेंक रहे हैं तो अपने घर की तरफ फेंकेगा, वहां भी नुकसान नहीं होने देगा घर का, कि पत्थर भी अपने ही घर में जाए। तो वो चंपत राय जैन ने किया। उन्होंने जो जो लूट थी, उनको पता था कि इसमें लूट होने की शुरुआत हो चुकी है, तो उन्होंने उसमें अपने, वो चाहे उनके अपने परिवार ना हो, उन्होंने अपने जो नजदीकी जो रिश्तेदार थे या जो भी थे, उनका नाम आ रहा है उसमें सारा। तो जो अब जो खबर आई है कि एसआईटी की रिकमेंडेशन में है ये कि पूरी ओवरहालिंग की जाए, सीईओ बनाया जाए, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट को इसका सीईओ नियुक्त किया जाए, इन अ वे राज्य सरकार के हाथ में। सीईओ का अच्छा याद लगवा दिया। इसी सरकार के जरिए वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड में सीईओ की नियुक्ति हो गई है। तो एक वहां मीटिंग थी, अब मंदिर में थी, तो सीईओ थे वो आईएएस अधिकारी थे, वो अंदर चले गए। तो उनसे कहा कि अंदर आ रहे हो तो जूते उतार कर आओ। तो उन्होंने कहा इसीलिए तो मैं तुम्हारी बैठक में नहीं आता हूं कभी भी, हम जूते नहीं उतार सकते। तो फिर यहां भी सीईओ बनेंगे। मैंने हालांकि देखा है, वैष्णो देवी के सीईओ मेरे अच्छे मित्र हैं माँ बद्रीनाथ धाम के, और मैं देखता हूं उन्हें एक पुजारी की भांति वो रहते हैं। हालांकि वो पीसीएस अधिकारी है सीनियर, और वही केदारनाथ मंदिर के हैं सीईओ, क्यों दोनों मंदिर का सीईओ एक ही है। तो वो 1 महीना 15 दिन इधर, 1 महीना 15 दिन उधर। बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कभी चले जाओ और उन्हें पता लग जाए कि आप पत्रकार हैं तो बड़े शांति से दर्शन कराना, ये सब काम कराते हैं। बड़े अच्छे अधिकारी हैं। लेकिन जब राम मंदिर में कोई नियुक्त होगा और जहां 8 से 12 लाख रुपया रोज चढ़ावा फिर चढ़ेगा, अभी तो चढ़ावा 80,000 पे आ गया, 70,000 पे आ गया, अभी तो और गिर जाएगा। वो 200 किलो वाले ढूंढ रहे हैं सिंधी समाज के लोग कि चांदी कहां गई। वो ढूंढ रहे हैं, एक महिला आई है, वो कह रही है हमारा जो काग मुसंडी था, जो काग दिया था भगवान श्री राम के साथ बैठाने वाला, वो कहां है। तो चंपत राय ने रुपया ही चंपत नहीं किया है, सोना चांदी भी चंपत कर दिया, जिसकी रसीद ही नहीं दी। तो सवाल एक जगह नहीं है, सवाल विभिन्न जगह है, विभिन्न तरीके से चोरी हुई है। कई जगह चोरी हुई चांदी और सोने की टेस्टिंग के नाम पर, कितने कैरेट है, और इसके लिए एक प्राइवेट आदमी रखा गया था जो केवल देख के कर देता था। तो ये सवाल तो उठेंगे। अब बीएचपी की बैठक क्यों नहीं हुई? बीएचपी भी इसका कोई सूत्रधार है, क्योंकि पहले जब राम मंदिर चंदा चोरी का मामला आया था सामने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, तो बीएचपी पे बड़े सवाल उठे थे। उस समय लोगों ने ईंटें दान दी थी, तो वो मामला वहां के वहीं दबा दिया गया। अगर उस समय ही इस मामले ने जैसे अभी तूल पकड़ा, तब तूल पकड़ा होता तो आज ये दोबारा चोरी नहीं होती। जी तो मैं देखिए, जिस तरीके से, नहीं मैं आपको ये बात बता देती हूँ, ये चोरी होती जिस तरीके से वहां लूजली, मतलब 1500 लोग वहां पे एम्प्लॉयड थे और उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। ये जो एसआईटी की रिकमेंडेशन आई है उसमें ये भी आया है कि सबका बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन के बाद इनको रखा जाएगा यहाँ पे। और आप रही बात कैरेट, कितने कैरेट का है, ये टेस्ट करने के लिए भेजी गई शिलाएं और चांदी की जो भी कुछ था बाहर, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूअर होते हैं जौहरी वहीं ऑन द स्पॉट आके वैल्यू करके बता देते हैं कि ये कितना कैरेट का है, और ये हीरा हो, चाहे उसमें आपके कोई सा रतन हो, पन्ना हो, चाहे आपका सोना हो, चांदी हो, वो कसौटी होती है उनके पास।
उनमें घिस के उसका अनुमान 99.9% जौहरी का सही निकलता है, तो वो वैल्यूअर्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं और बड़े बड़े जगहों पे बुलाया जाता है उनको ये बताने के लिए कि ये कितना, इसमें बताइए कि ये कितने टन टंच का सोना है, कुछ ऐसा वर्ड उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इसमें अभी जो चंपत राय है और जी वीएचपी है, देखिए ये असल में अब मेरे हिसाब से अब ये लगता है कि ये घर के अंदर की जो लड़ाई है अब वहां पे गुत्थम गुत्था चालू होने वाली है, क्योंकि बीएचपी के पंख कतरे जाएंगे तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो चुपचाप ले लेंगे इस चीज को। वो अभी तो तुमने वीएचपी की पोल खोली है, खोल रहे हो इनडायरेक्टली, अब वो वीएचपी वाले तुम्हारी नहीं खोलने में लग जाएंगे। अब तो ये घर का ऐसा है, घर का भेदी लंका ढाए, वो एक दूसरे के ऊपर अटैक होंगे। अभी आप देखिए, अभी तो खाली आपकी मध्य प्रदेश की जमीनों का घोटाला सामने आया है, अभी आप पीएम केयर फंड का घोटाला भी सुन लीजिएगा, उसके भी डिटेल सुन लीजिएगा कुछ दिनों में। जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी और मधुकेश्वर हमलावर हैं, वो बीजेपी के समर्थक लोग हैं और अभी भी हिंदुत्ववादी लोग हैं, वो कर रहे हैं। उनके पास जिस धड़ल्ले से वो बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है बहुत कुछ इंफॉर्मेशन का भंडार है उनके पास, वो बहुत कुछ जानते हैं कि अंदर एक्चुअली हुआ क्या है। अगर उनकी एसआईटी बैठी है, जरा मधुकेश्वर और सुब्रमण्यम स्वामी से भी बात कर ले, उनका एम्बिट थोड़ा सा बढ़ाया जाए कि जो कमेंट कर रहे हैं इसके सोशल मीडिया पे, जरा वो भी आ जाए, उनके पास क्या खबरें हैं। तो हो सकता है बहुत कुछ खबरें, ये तो आप देखिए, क्योंकि आप जो अभी हम आपसे शो शुरू होने से पहले बात हो रही थी, जैसे कि जो तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद, वो मोदी के बेटे ना, मतलब जानी दुश्मन है वो, और अगर विश्व हिंदू परिषद का ही नाम आता है तो क्या मोदी जी उनको सिर उठाने से पहले कुचल नहीं देंगे। और उसके बदले में मुझे तो अब ये लग रहा है कि संघ और मोदी की लड़ाई अब खुलेआम सड़क के ऊपर होगी। अब ये जो पैसा जा रहा था, मैं ये नहीं मानती कि खाली इंडिविजुअल्स को जा रहा था ये पैसा, कि चंपत राय के घर के लोगों को जा रहा था या गोपाल राय अपने घर में भर रहा था, नहीं, मैं नहीं मानती। अगर ये खाली गोपाल राय के घर में या चंपत राय के घर में गया होता तो अब तक अरेस्ट हो गए होते दोनों वो, क्योंकि ये पैसा यहां से निकल के, ये जो गंगा है पैसे की, ये किसी और के घर में कहीं और एंटर किए, बड़े उच्च लोगों के पास, अब मैं क्या नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो वो क्योंकि अब ये ऐसी चीज बन गई है कि ये तो जिस वक्त खुलेगा ना, ये जो मतलब कीड़े निकल के आएंगे अरबों खरबों की तादाद में, पूरा ब्रह्मांड भर जाएगा उन कीड़ों से। ये घर की लड़ाई है शिव कुमार जी, बहुत बुरी होती है घर की लड़ाई, क्योंकि सब भेद पता होते हैं एक दूसरे के। और ये जो संघ परिवार जिसको कहते हैं, कि वो संघ परिवार अब टूटेगा, अब जिसके हितों पे चोट पहुंचेगी वही बोलेगा, वही एक दूसरे की पोल खोलेगा। आपके पास अब रोज एक नया मसाला मिलेगा, कमी नहीं होगी आपके पास शोज करने की, आप रोज एक नए शो का मटेरियल आपके पास होगा, बस खबरों पे नजर बनाए रखिए। तो इसमें जो चंपत राय का क्या है, उनका तो ठीक है, ढीला ढाला एक क्या होता है कि, और मेरा तो मानना ऐसा भी है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस ट्रस्ट में लोकल लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट था, कोई ट्रस्टी थे लोकल लोग, मुझे ऐसा लगता नहीं है। जो ये पैसे गिनने और इनके जो काम होते हैं, इवन मंदिरों में भी जो होता है, वो लोकल स्थानीय श्रद्धालु जो धार्मिक लोग होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं किसी एक सुनिश्चित दिन पे और बैठ के वो चंदा गिन लेते हैं। तो जो वो वहां चोरी अगर करेंगे ना, वो तो उन्हें अपनी इज्जत का ख्याल रहता है, वो समाज के रसूखदार लोग होते हैं कि अगर हमने इसमें से 1 रुपए का भी इधर से उधर हुआ तो पकड़े जाएंगे, और क्या क्या छिछालेदारी होगी, क्योंकि उनको चौधरी बने, वो चौधर की लड़ाई होती है शिव कुमार जी। तो अगर लोकल लोग इन्वॉल्व होते, पता चला बाहर के लोग, चंपत राय जी बिजनौर से आके बैठ गए, नृपेंद्र मिश्रा दिल्ली से आके बैठ गए, गोपाल राव कर्नाटक से आके बैठ गए, मतलब ऐसे लोग बैठ गए कि जिनकी अयोध्या में लोकल समाज से जिनको डर ही नहीं था, जो हिंदू समाज लोकल जिससे डर होता है ना कि भाई हम समाज के चौधरी हैं, तो वो लोग तो वहां है ही नहीं, किसी का भी नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई लोकल वहां पे होगा किसी पोजीशन में। जो लोकल थे वो गिनने वाले बेचारे निचले दर्जे के। ट्रस्ट में तो बड़े खासे मेंबर हैं, एसीएस गृह मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि तौर पर रहते हैं, ढेर सारे लोग, ज्ञानेश कुमार जी भी थे कल तक, तो अभी जब बवाल कटाए तब उनका नाम हटाए, उससे पहले तो थे वो भी, और संत महात्मा जो स्थानीय है, वो केवल जब ट्रस्ट की बैठक होती है तो वो आते हैं, चाय पीते हैं, और जो नाश्ता होता है उस नाश्ते को करके वापस चले जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम ट्रस्ट क्या करता है, उन्हें नहीं मालूम चंदा कहां से आता है, उन्हें नहीं मालूम ये चंदा जाता कहां है। अगर उन्हें पता लग गया तो एक हिस्सेदार और बढ़ जाएगा, उसे भी 2-4% देना पड़ेगा। तो इसलिए ये काम बड़ा सहूलियत से हो रहा था,
लेकिन मैम क्या इसके बाद ये तय होगा कि चंपत राय अब अयोध्या नहीं रहेंगे? चंपत राय की जो चर्चा है कि अयोध्या से अब उनकी विदाई तय है। देखिए, क्योंकि नंबर एक तो चंपत राय जी अपने नाम की वजह से थोड़ा बेचारे ज्यादा ही बदनाम हो गए, और कुछ काम की वजह से भी। तो लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं, भाई जैसा ना यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम वैसे उनके गुण, कि उन्होंने चंदा और चढ़ावा ही चंपत करवा दिया भगवान का। तो ऐसे जो व्यक्ति जिसका कि नाम बार बार उछल के आ रहा है और जो संदेह के घेरे में है, क्योंकि वो वहां पे जनरल सेक्रेटरी थे, महासचिव, तो जो जिम्मेदारियां होती हैं महासचिव की, मतलब डे टू डे जो एक काम होता है उसकी वो देखभाल नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है कि उम्र की वजह से ना कर पा रहे हो, आई थिंक सो। वो 85 प्लस हैं चंपत राय जी। तो एक ऐसे उम्रदराज व्यक्ति, और आजकल की हाईटेक चोरियों के जमाने में वो पकड़ नहीं सकते। अभी जैसा बताया जा रहा है कि जो वहां रुपया पैसा गिना जाता था, वो नंबर एक तो टेबल चेयर पे बैठ के गिना जाता था, अब उसको चेंज करवा रहे हैं कि जमीन पे बैठ के गिना जाए, जो पुराने जमाने में होता था, जमीन पे चादर बिछा दो और बखेर के पढ़ो। दूसरा कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे रहते थे, तो जो लोग जुड़े हुए थे इसमें, वो लोग उन सीसीटीवी कैमरे के आगे उस टाइम खड़े हो जाते थे जानबूझ के, तो वो व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता था, किसी को क्या पता कौन क्या कर रहा है। तो वो जो चीजें जो हैं वो सामने आई हैं, ये चीजें आई हैं। इन चीजों को चंपत राय जी 85 के बेचारे, वो पता नहीं चल भी पाते होंगे नहीं ढंग से, ऊँगते ऊँगते तो पहुंचते होंगे, ना भी पहुंचते हो जी, आज मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, आज मेरी कमर में दर्द है। तो वो व्यक्ति ऐसा हो कि जो अलर्ट हो और काम अपना जो कर्तव्य निर्वहन है वो मुस्तैदी से कर सकता हो। शारीरिक रूप से भी सक्षम होना जरूरी है। आप ठीक है उम्र दराज है तो आप उसमें मार्गदर्शक की भूमिका में रहिए, एडवाइजर की भूमिका में रहिए आप, लेकिन जो डे टू डे अफेयर है उसके लिए आपको, अब जैसे सीईओ अगर आ गए हैं, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट की बात हो रही है, तो अब ये एक तरीके से समझ लीजिए कि सरकार के हाथ में जाने की बात है ये एडमिनिस्ट्रेशन इन अ वे। अब क्योंकि अल्टीमेटली बाद में बैठ के, अभी तो क्या हो रहा है कि बाढ़ का पानी आ रहा है तो उसकी रोकथाम में लगे हैं पुश्ताबंदी में, कि ये बात रुके, चर्चा रुके किसी तरीके से। उसके बाद जो है धीरे से इसको, जैसे साउथ इंडिया में है ना, मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप है, तो सेम वे हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अभी बात आ रही है कि माननीय अगर प्रियंक खड़गे ने बात उठाई है कि आरएसएस के रजिस्ट्रेशन की, तो अगर ये इतने बड़े भयंकर, मतलब अरबों खरबों का चंदा जिस मंदिर में आता है और उसकी सर्वे सर्वा आरएसएस है, तो ऐसे संगठन का रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। मतलब अब कहने की बात नहीं है, ट्रेल पता नहीं कहां से कहां तक पहुंची हुई है, इस सारे जो ये घोटाला है, इस ये तो अभी ये फट के आएगा अंदर से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना इम्प्लोजन, एक्सप्लोजन होता है, बाहर फट के आती है चीजें, ये अंदर से ही बहुत बड़ा विस्फोट होगा, अंदर फट जाएगा, तार तार हो जाएंगे ये सब सारे। अब देखिएगा अगला एक हफ्ता बहुत क्रूशियल है, देखते हैं क्या क्या निकल के। लेकिन इससे मजाक भी बना है आइंदा के लिए ना, जो ये अभी इनका मथुरा काशी और उनका हो रहा है कि झांकी और मथुरा काशी बाकी है, ये तो ये उस पर भी लागू होता है कि अब आगे पब्लिक, जो आप कह रहे हैं, आपने खुद ही बताया कि अभी चंदा बहुत ही मिनिस्क्यूल नाम मात्र का चंदा हो गया है, क्योंकि लोग सोचेंगे कि यार यहाँ चढ़ाया भगवान को थोड़ी गया, ये तो वहां गया। मैं तो कहती हूँ चंदा होना ही बैन चाहिए। चोरों के घर चला गया। हाँ, क्यों उनके उनके लिए थोड़ी चढ़ाया था, चंपत राय के लिए या गोपाल राव के लिए थोड़ी चढ़ाया था पब्लिक ने चंदा। और ये तो सरकार को देखने वाली बात थी। और कि मैं तो कहती हूँ कि होना ही, बंद ही होना चाहिए ये चंद, ये जो कैश चढ़ाते हैं ना, ये अक्सर, ये खाली राम मंदिर की बात नहीं है शिव कुमार जी, ये अक्सर जो और धर्मों में भी, उसमें जैन धर्म भी इंक्लूडेड है, अक्सर चंदे इस तरह के जो चढ़ावे का पैसा आता है उसका बाद में कुछ बस वो ऐसा ही हो जाता है, कुछ डिसमिस, तीन तरह ही हो जाता है वो चंदा। हाँ, हेर फेर हो जाता है। चलिए, हाँ, हेर फेर आपने हो बड़े जाती है। महत्वपूर्ण मुद्दे पर अब हमें समय दिया, और सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर करोड़ों लोगों की आस्था से ये खिलवाड़ करने वाले लोग कौन हैं? क्या इन्हें जरा भी दया, धर्म, हया, शर्म नहीं आई कि आखिर हम ये क्या करने जा रहे हैं? चंपत राय ने अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं रखा। इस उम्र में जाके जब ये सब पोल खुली है, तो क्या वो इसीलिए अयोध्या में घर घर घूम के चंदा इकट्ठा करते रहे, घर घर घूम के उस राम मंदिर की पूरी तैयारी करते रहे? अब अयोध्या से इस उम्र में विदा होंगे, जब कहा जाता है कि अब हमारा उम्र हो गई, हम किसी मंदिर के किनारे बैठेंगे, प्रभु का भजन करेंगे, तब एक ऐसा शख्स जिसे बताया जाता है कि राम मंदिर के लिए पूरा जीवन लगा दिया, वो मंदिर से रुखसत किया जाएगा, वो मंदिर से दौड़ाया जाएगा, वो मंदिर से भगाया जाएगा कि बेटा यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम तो इतने गिरे हुए इंसान हो
तुमने चंदा के पैसे में गड़बड़ी कर दी, तुमने दान का पैसा खा लिया है, इसलिए तुम्हें मंदिर से बाहर निकाला जा रहा है। उधर वीएचपी की इस बैठक से आरएसएस और बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है कि इस बैठक के बाद हम जवाब क्या देंगे। मीडिया तो सवाल पूछेगी, बड़ी न सही छोटी मीडिया सवाल पूछेगी, बड़ी तो बताएगी इसके फायदे क्या हैं। विश्व हिंदू परिषद के जो वहां 400 लोग रुकते, वो खर्चा होता, उस खर्चे को रोकने के लिए जो मोदी जी ने कहा था कि बैठकें मत कीजिए, लोग मत इकट्ठे होइए, तो वो उसके लाभ गिनाएंगे। अब जनता को समझना है कहां लाभ और कहां हानि। मीनू जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।